अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। हिंदू तो हिंसक होता है ना। अगर ये कह देंगे कि जो बांग्लादेश में जिनके ऊपर एट्रॉसिटी हो रही है वो हिंदू होंगे, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हिंदुओं पर अत्याचार कौन कर रहे हैं। तब आपको, अगर आप कह देंगे हिंदुओं का नरसंहार है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई नरसंहार तो मुस्लिम कर रहे हैं बांग्लादेश में। और जिस दिन आप ये मान जाएंगे, उस दिन, उसके बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि हिंदू हिंसक होता है। और उस दिन आप बंद कमरे में, पत्रकारों के बीच, बंद कमरे में मुस्लिम कम्युनिटी के बीच ये नहीं कह पाएंगे कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। दुनिया में किसी नेता ने आज तक नहीं किया होगा जो राहुल गांधी ने कर दिया। और मुझे लगता है इस मामले के लिए राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। दुनिया का ऐसा अकेला नेता जिसने निवेशकों से कहा हमारे देश के बाजारों से दूर रहिए। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी दुनिया के पहले विपक्षी नेता हैं जो अपने ही देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। उनकी सोच हमेशा से देश को बांटने और अराजकता फैलाने की रही। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने राहुल गांधी और कांग्रेस की सारी पोल ही खोल कर रख दी। सही में राहुल गांधी हमारे देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। हिंदू और हिंडनबर्ग, जो लोग हिंदुओं के नरसंहार पर खामोश रहते हैं, अचानक हिंडनबर्ग की टूल किट लेकर तुरंत जो है दौड़ लगाते हैं। हिंडनबर्ग से प्यार है पर हिंदुओं के लिए सिर्फ दुत्कार है। लेकिन अब हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आ गई है, और वो रिपोर्ट सेबी की जो चीफ हैं उनके इंटीग्रिटी पर सवाल उठाती है। और जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर दौड़ लगा दी उसने। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है या दुखद है, इसका फैसला आप कीजिए। ये जिन विपक्ष के नेताओं से बांग्लादेश के मुद्दे पर एक बयान नहीं दिया जा रहा था, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है जिस पर पूरी तरह से खामोश थे, दबी थी उनकी जुबान, हिंडनबर्ग पर तुरंत देने आ गए बयान। राहुल गांधी, जिन्होंने आज तक बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर एक बयान नहीं दिया है, भारत के विपक्ष के नेता एक बयान नहीं दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही तुरंत उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया। और वीडियो संदेश में जो जारी किया, उसमें वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये भारतीय जो बाजार है, जो शेयर मार्केट है, भारतीय बाजार है, उसमें निवेश मत करिए। क्योंकि उन्होंने कहा, शब्द ये नहीं थे लेकिन शब्द जो है, शब्द से मत जाइएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना जो है वो खतरनाक है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया है भारतीय बाजार। और इसलिए उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को एक संदेश दिया कि भारतीय बाजार से दूर रहें। जबकि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पिछले 5 महीने में इसी शेयर बाजार से 50 लाख रुपए कमाए हैं। फिर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, इसी शेयर बाजार से, जिससे वो दुनिया भर के निवेशकों को दूर रहने के लिए कह रहे हैं, उसी शेयर बाजार से 5 महीने में 50 लाख रुपए उनकी इनकम बढ़ी है, उनकी आमदनी बढ़ी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप खुद शेयर बाजार में जाएंगे, 50 लाख कमाएंगे और दुनिया को कहेंगे शेयर बाजार से, भारत के शेयर बाजार कॉम्प्रोमाइज हैं, इनसे दूर रहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी शायद दुनिया के ऐसे अकेले विपक्ष के नेता होंगे। दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, उतने मुल्कों में शायद दुनिया में ऐसा कोई भी विपक्षी नेता नहीं होगा जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता होगा, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा होगा कि भारत के बाजारों से, अपने देश के बाजारों से निवेशकों को कहा होगा दूर रहने के लिए। दुनिया में किसी नेता ने आज तक नहीं किया होगा जो राहुल गांधी ने कर दिया। और मुझे लगता है इस मामले के लिए राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। दुनिया का ऐसा अकेला नेता जिसने निवेशकों से कहा हमारे देश के बाजारों से दूर रहिए।
शिरकत करने का मौका मिला। दो अलग अलग टॉपिक्स को जोड़कर मैं देख रहा हूँ कि ये मुद्दा बन रहा है, तो और ये आपका अधिकार है। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। एक, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली खरगे जी और जयराम रमेश जी के द्वारा, यानी कि उनकी पार्टी अध्यक्ष और जो उनकी कम्युनिकेशन इंचार्ज के द्वारा वर्तमान सरकार से अपील की कि वहां पे हिंदुओं का जो जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उस पर काम करे, कार्रवाई करे। सर बांग्लादेश भारत का सर दोस्त सर है। सर सर जी जी, आपने एक प्लीज शब्द बोलिए। का इस्तेमाल किया, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, उस पर सरकार काम करे। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, किसी के भी बयान में, किसी के भी ट्वीट में ये शब्द माइनॉरिटी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। उन्होंने एक चीज कह दूं, फिर आप बोलिए अपनी बात। और जो जयराम रमेश जी का पूरा जो स्टेटमेंट था, मालूम है, जी आप शायद जानते होंगे, पंकज शर्मा हैं, कांग्रेस के सचिव रहे हैं, कांग्रेस की जो पत्रिका थी, कांग्रेस की जो जी ऑफिशियल मैगजीन थी, उसके संपादक रहे हैं और सचिव रहे हैं। उनका ये ट्वीट था कि जयराम रमेश छायावादी कविता कर रहे हैं। छायावादी कविता कहा था कांग्रेस के एक पूर्व वरिष्ठ नेता ने। उन्होंने कहा डायरेक्ट बोलने में क्यों डर लगता है, छायावादी कविता क्यों कर रहे हैं? अब आप बोलें। जी, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटीज की बात की और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदू है और उन्हीं पर अटैक हो रहा है। लेकिन सरकार में जो व्यक्ति है, जो वर्तमान सरकार है, वो अपना काम करे। अगर एक विपक्ष डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करे, वो गलत है। सरकार का कर्तव्य है काम करना। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है, उनको एक्शन करना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मोदी जी को ये हिदायत है कि अभी जो वर्तमान में वहां पे इंचार्ज हुए बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस, उनके बहुत अच्छे संबंध है भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, खास करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से। तो मोदी जी मदद लेकर इस चीज को रिजॉल्व करें और जयशंकर जी को बांग्लादेश भेजे। लेकिन जो हमारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उस पर मुझे आना है। ये तो आपने कहा कि ठीक है, ये एज एन एंकर मेरा अधिकार है और मुझे लगा, लेकिन उससे बड़ा मेरा अधिकार की बात नहीं है। मुझे लगता है, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन था और जो मैं उस पर अभी तक कायम हूं, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो टाइमिंग है, उसकी टाइमिंग हमेशा ऐसी होती है। मैं फिर कह रहा हूं, पिछली रिपोर्ट आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में गई, क्या हमारे सामने है। चंद्र प्रकाश जी से उस पर डिटेल में भी बात करेंगे, उन्होंने बहुत गहरी इस पर रिसर्च करी है। लेकिन बड़ा सवाल क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस वक्त इस वजह से आई क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दयनीय स्थिति है, दुनिया का ध्यान, भारत का ध्यान इससे बटाया जा सके। अगर बांग्लादेश से जो खबरें आ रही थी, विपक्ष के नेता जो चुप थे, उनकी जो चुप्पी थी, वो पूरे देश को दिख रही थी। पूरा मीडिया उस पर चर्चा कर रहा था। क्या ध्यान बटाने की साजिश के तहत एक जो सारी टूल किट है, उस टूल किट का हिस्सा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। एक बात, और दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस के जितने ट्वीट्स हैं और जितना कुछ बयान दिए गए, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। हिंदू तो हिंसक होता है ना। अगर ये कह देंगे कि जो बांग्लादेश में जिनके ऊपर एट्रॉसिटी हो रही है वो हिंदू होंगे, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हिंदुओं पर अत्याचार कौन कर रहे हैं। तब आपको, अगर आप कह देंगे हिंदुओं का नरसंहार है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई नरसंहार तो मुस्लिम कर रहे हैं बांग्लादेश में। और जिस दिन आप ये मान जाएंगे, उस दिन, उसके बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि हिंदू हिंसक होता है। और उस दिन आप बंद कमरे में, पत्रकारों के बीच, बंद कमरे में मुस्लिम कम्युनिटी के बीच ये नहीं कह पाएंगे कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। इसलिए सारी राजनीतिक जो है चीजें हमें समझनी चाहिए, और इसलिए मैं इस राजनीति पर सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि जो खुलासे किए हैं, ये तो आरोप तो जो है लगा दिए गए सेबी चीफ पर, लेकिन आरोप तो राहुल गांधी पर भी लग रहे हैं ना। अगर सेबी चीफ ने नहीं बताया, तो राहुल गांधी ने भी तो अभी तक नहीं बताया कि लंदन में उनकी बीएनपी चीफ के नेता से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर सेबी प्रमुख पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? इसको तो हम दो टूक में छोड़ नहीं सकते। सलाउद्दीन जी, आपने जो आरोप लगाए, उनका कोई आधार है? वैसे आप जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिना आधार के तो आप इस तरह से आरोप लगाएंगे नहीं। क्या आपने किस बेस पर? जी, ये कोई, धन्यवाद, ये कोई आरोप नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। ये मेरा साथ बांग्लादेश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी, आप बीएनपी कहिए, जमात इस्लामी कहिए, अवामी लीग कहिए, किसी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टी, इनके तो साथ मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, जानता भी नहीं। एज ए जर्नलिस्ट, एज सीनियर एडिटर, 37 इयर्स मेरा जर्नलिस्टिक करियर का टाइमिंग है। सो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आया, सॉलिड इंफॉर्मेशन बैक्ड बाय क्रेडिबल एविडेंस।
कि विश्वास करने के लिए जो एविडेंस तो चाहिए जर्नलिस्ट को। मैं तो कोई बेवकूफ हूँ नहीं कि कोई भी मीडिया में जाके एक फालतू बात कह दूंगा, बाद में मुझको उड़ा देगा, कहेगा ये बकवास कर रहा है। यू नो ही इज अ लायर। राहुल गांधी साहब, he went to London. When I don't know, he went to London, or I may not say now when. He met Tariq Rahman, acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party (BNP). And ये तारिक रहमान कौन है? भारत की उल्फा को 10 ट्रक आर्म्स एंड वेपन्स भेजने के केस में he is facing life-term imprisonment. Lifetime imprisonment. उल्फा वो अभी तक उनके ऊपर वो जो सजा है वो है। So Rahul Gandhi Sahab has technically met a person who poses serious threat to India's national security. आप कह रहे हैं राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भारत के एक नंबर दुश्मन तो वो है नहीं, मैं कहूंगा नहीं, मगर भारत के बहुत बड़ा दुश्मन है कि भारत को तोड़ना चाहते हैं तारिक रहमान। नहीं तो उल्फा को आर्म्स एंड वेपन्स क्यों दिया, एक्सप्लोसिव। अभी मैं आपसे परमिशन लेके एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर मुझे फिर और भी 1 मिनट मिलेगा तो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जो कह रहे हैं वो बड़े आरोप है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं, भारत के विपक्ष के नेता हैं। सवाल तो ये भी है, आ रहा हूँ 1 मिनट कौशल खान, सवाल तो ये भी है कि सेबी ने भी हिंडनबर्ग से जवाब मांगा था, हिंडनबर्ग ने जवाब क्यों नहीं दिया? सलाउद्दीन जी ने जो सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी खंडन तो करें कि ये बकवास आरोप में नहीं मिला था। क्या आप एक फॉरेन पत्रकार, मैं बड़े अदब से बोल रहा हूँ, एक फॉरेन पत्रकार, मैं मोदी जी के खिलाफ हूँ, राहुल गांधी जी का पक्षधर हूँ, लेकिन कोई भी हमारे भारत को आप पे कोई आरोप लगाए, क्या वो जरूरी? और मैं कह रहा हूँ उनके पास सबूत है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राहुल गांधी क्यों रिएक्ट करें? सर यही तो खेल है। नहीं सर, सलाउद्दीन जी एक विदेशी पत्रकार है, इसलिए हम उनके आरोप नहीं माने, लेकिन हम बीबीसी के आरोप मान लेंगे। हम जो है हम हिंडनबर्ग को मानेंगे क्योंकि वो हमको सूट करती है। सर ये इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।